मालकिन मुझे बचा लो, मालकिन मुझे बचा लो। शांता क्या हुआ? मालकिन कुछ तो बोल, क्या हुआ, क्यों रो रही है तू? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? अच्छा शांति से बता, क्यों परेशान है तू? किसी बात में मतलब किसी ने कुछ कह दिया है क्या तुझसे? क्यों रो रही है? बात क्या है बता ना। मेम साहब मैं बर्बाद हो जाऊंगी अब। बर्बाद हो जाऊँ? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अब रो ही जाएगी, कुछ बताएगी भी? कैसे बर्बाद हो गई, कैसे हो गई तेरी जिंदगी बर्बाद? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही, कहीं कुछ बता रही, आखिर हुआ क्या है? मेम साहब मैं तुम्हें कैसे बताऊं मेम साहब मैं तुम्हें कि क्या हुआ है। शांता देख, फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। तू कुछ बता नहीं रही है और रोए जा रही है, बता ना क्या बात है। ठीक है मेम साहब बताती हूँ, लेकिन आप वादा करो मुझे बचा लोगी। हाँ हाँ, लेकिन हुआ क्या, बता तो सही। मेम साहब मैं मेम साहब मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? और मेरे पति तो 4 साल से बाहर रह रहे हैं। अब मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या कहूंगी मेम साहब मैं उनसे? छी, शांता ये क्या बोल रही है तू? तू माँ बनने वाली है, लेकिन तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अब रो रही है। खैर छोड़, लेकिन ये सब हुआ कैसे? मेम साहब वो एक दिन आप बाहर गए थे ना घर से, तो उस दिन साहब ने मेरे साथ साहब ने क्या? क्या साहब ने, क्या बोल रही है तू? मेम साहब मेरे जो पेट में बच्चा है वो साहब का है। आप या तो साहब से मेरी शादी करवा दीजिए, या तो मैं मर जाऊंगी मेम साहब, मैं मर जाऊंगी। शांता क्या बकवास कर रही है तू? मेरे हस्बैंड के बारे में बोल रही है? शर्म आनी चाहिए तुझे। पता नहीं कहाँ मुंह काला करके आई है और मेरे हस्बैंड का नाम लगा रही है। देख बोल, ये सब झूठ है ना? मेम साहब मैं कैसे बोल दूं ये सब झूठ है? अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो आप डॉक्टर के पास जाकर मेरा चेकअप करवा लीजिए। बस चुप जाही। देख मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? हो सकता है तेरी गलतफहमी हो। मेम साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगी मेम साहब? वो भी ये बात अगर क्यों बोलूंगी मैं झूठ? मुझे क्या मिलेगा? अब मैं क्या करूं? एक मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। शांता मैं तुझे एक बात बताऊं, ये बात तो किसी से मत बताना। क्या मेम साहब? लेकिन क्यों? ये गलत है ना, और इसमें तो बदनामी तेरी भी होगी और साथ में हमारी भी। क्या मुंह दिखाएंगे हम? ये पकड़ पैसे, इसमें तो बहुत कुछ कर सकती है। ये 50,000 ले और यहाँ से दूर चली जाओ, और ये बात किसी को मत बताना। क्या मेम साहब? ये किसी को मत बताना? बहुत बढ़िया। आपके पति ने मेरे साथ गलत किया और आप मुझे पैसे देकर मुंह बंद कर रहे हो? शांता तुझसे जितना बोला है उतना कर, वरना मैं चुप नहीं बैठूंगी। चुप नहीं बैठूंगी तो क्या करोगे आप? और ये 50,000 का मैं क्या करूंगी मेम साहब? क्या करूंगी? गलती तेरी इसमें है। ये 50,000 ले और जा यहाँ से, और आसपास दिखाई भी मत देना। अगर तूने ज्यादा ओवर एक्ट किया ना तो मैं तुझे, तू जानती नहीं मैं क्या करूंगी तेरे साथ। जा यहाँ से। सीमा एक गिलास पानी लेके आना। मैंने कुछ कहा? एक गिलास पानी ला दो मुझे। आवाज नहीं आ रही? आ रही है मुझे आवाज, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम इतने गिरे हुए निकलोगे, मुझे नहीं पता था। सीमा जवान संभाल के बात करो। क्या बात क्या है? बात क्या है तुम सब जानते हो क्या बात है।
जब मैं यहाँ नहीं थी और शांता यहाँ अकेली थी और आप भी थे, क्या किया था आपने उसके साथ? मैंने क्या किया था? क्या किया था मैंने तो कुछ नहीं किया। देखो, सच सच बोलो, वरना मैं गुस्से में आ जाऊंगी। अरे तुम गुस्से में तो हो ही ऑलरेडी। बात क्या है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलना चाह रही हो तुम? शांता प्रेग्नेंट है। क्या किया तुमने उसके साथ? शांता जो अपनी नौकरानी है, हाँ वही। वो प्रेग्नेंट है, पर उसका हस्बैंड तो 4 साल से बाहर रह रहा है। वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? वही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, वो प्रेग्नेंट कैसे हुई? तो तुम उसका इल्जाम मुझ पे लगा रही हो। उसने साफ साफ तुम्हारा नाम लिया है कि तुमने उसके साथ सब कुछ किया है। हे भगवान, मैं क्यों करूंगा उसके साथ? वो इतनी रो रही थी और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, और हमारी इसमें बहुत बदनामी होती। मैंने 50,000 रुपए देकर उसका मुंह बंद कर दिया और यहाँ से निकाल दिया उसे। 50,000? तुमने उसे 50,000 रुपए दिए? तो और क्या करती? हमारी कितनी बदनामी होगी अगर वो बाहर जाके बोलेगी वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो क्या होगा, क्या सोचेंगे लोग? इसलिए मैंने उसे पैसे देके उसका मुंह बंद कर दिया। मुझे अब तुम पे विश्वास नहीं होता, तुमने मेरा विश्वास खो दिया है। मुझे नहीं पता था तुम इतने इतने गंदे इंसान निकलोगे। अरे उससे पैसे देने की क्या जरूरत थी? कम से कम एक बार मुझसे फोन तो कर लेते। क्या करती? ये पूछती कि शांता तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है? मैं ये बोल रहा हूं, अगर तुम मुझे एक बार फोन करते तो हम उसका डीएनए टेस्ट कराते। हो सकता है मैं नहीं होता। पैसे देने की क्या जरूरत थी उसे? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं है? नहीं है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? वो रो रो के मुझसे बोल रही थी। तभी तो कहते हैं ना कि औरतों में दिमाग नहीं होता। तो मैं कैसे विश्वास करूं तुम पर? कहाँ है वो? बुला के लाओ उसे। वो तो गई। गई? पैसे लेके गई? अरे यार, 50,000 का चूना लगवा दिया तूने। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब तुमने उसके साथ कुछ नहीं किया? जिस दिन मैं बाहर थी तो तुम कहाँ थे? अरे कहाँ क्या था, शुक्ला जी के घर पे था। अभी कॉल लगाता हूं, मैं उनसे पूछता हूं, देख लेना। शुक्ला जी, हेलो जी भाई। हाँ शुक्ला जी कहाँ हैं? अरे भाई तो बाहर गए हैं, मैं उनका छोटा भाई बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ नितिन, ये बताना कि मैं 11 तारीख को कहाँ था? 11 तारीख तो तुम हमारे घर थे, भाई से मीटिंग चली थी तुम्हारी प्रॉपर्टी के बारे में, वो पूरा दिन यहीं रहे थे आप। ठीक है, थैंक यू। बस सुन लिया, लगा दिया 50,000 का। यार पर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? पूरा दिन आप उसी के साथ थे ये बोला, और शाम तो मैं घर ही आ गई थी, लेकिन पूरा दिन मैं आप ही के सामने रहती हूँ, आप ही के पास रहती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? उसने मुझसे झूठ बोला। हाँ उसने झूठ बोला, और तुमने उस पर 4 दिन की नौकरानी पे विश्वास कर लिया अपने पति को छोड़ के। अरे कुछ तो सोचा होता, मुझसे फोन करके पूछ रहे थे। 50,000 रुपये मामूली रकम नहीं है जो उठा के और दे दिए। खून पसीने एक करना पड़ता है जब जाके पैसे हाथ में आते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी गैर इंसान पे एकदम भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले उसकी जांच करो, उसके बाद निर्णय लो। और तुमने क्या किया, उसने थोड़ा सा रोने का ड्रामा किया, थोड़ा बता दिया मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुमने पैसे उठा के उसे दे दिए। कम से कम एक बार मुझे फ़ोन करते, मैं कुछ बताता तो वो 50,000 तो नहीं जाते। यार इतनी सुंदर बीवी है मेरी, मैं उसके साथ ये सब करूँगा, नौकरानी के साथ? कुछ तो सोचा होता। आप सही कह रहे हैं, उसने ऐसे रिएक्ट किया था, मुझे उसकी बातों पे विश्वास आ गया। मुझे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे गुस्से में कॉल नहीं की। ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना, हम दूसरी नौकरानी रख लेंगे। लेकिन वो 50,000 रुपये ले गई, अब क्या होगा? अरे छोड़ो, लोगी तो ले गई अब। From the moment our eyes first met, I knew you were something I never forget. With each laugh, each smile, each sign, you paint my world with colors so high. From the moment our eyes first met, I knew you were something I never forget. I never forget. I'd never
never forget. I never forget. You are my first love, my shining star. In your arms I find my hero and my guitar. In one moment with you feels like a dream. You are melody in my heartstring. From the moment our eyes first met, I knew you were something I never forget. With each heartbeat, smile, it's sign. You paint my world with colors so high. From the moment our eyes first met, I knew you were something I never forget. I never forget. I'd never forget.